तभी मैंने सवेरे भी आपको बोला, तुम सिर्फ चोर है, बार बार अमानतों में ख्यानत करके बैठा है, कहता है ये तो सब मेरा है। कहाँ से लाए तुम? अगर तुमने सोचता है मैंने कमा के रखा, वो भी कहाँ से आए, किसने तुमको दिया? आज हाथ पांव टेढ़े कर दे, न चलाए तो हम कैसे कमा सकते हैं? कहीं भी किसी भी एक्सट्रीम तक तुम ज्ञान को सोचो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, कोई एक बात नहीं है, पर फिर भी हम इतनी लबाड़ मारते हैं, मैंने कमाया, मैंने कहा। हम चोर के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान की सब अमानतें सुख लेकर बोला, अपना नाम लिख दिया, ये मेरा है। गांधी जी कहते थे कविता मैंने लिखी, और मेरी कविता में किसी ने अपना नाम नीचे लिख दिया आखिरी में कि मैंने लिखी, तो बोला उसको चोरी सजा मिलेगी ना, जेल की। ऐसे ही तुमको दिया सब भगवान ने, सब तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ है, पर तुमने अपनी साइन कर दी ये मेरा है। भले कितना भी करो, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा है तो जाते समय क्यों नहीं ले जाते हो अपनी मर्जी से, क्यों छोड़ के चले जाते हो? और दूसरा जना संभाल भी नहीं पाता, कहता है ऐसे अच्छा खा के जाता, पी के जाता, जीते जी कंजूस था, ऐसा ले गया, ऐसा छोड़ गया। पूछो अपने आप से, कुछ भी नहीं। तुम्हारा चोरी में, अमानत में ख्यानत करी, दिया सब कुछ भगवान ने है, और तुम कहता है ये मेरा सो तेरा। ये सब तुम लोगों का जो अपना ज्ञान तुमने बताया, किसी संत साधु ने तुमको कह दिया अरे विकार छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, कब छूटेगा? आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। आसक्ति छोड़ो, ये छोड़ो, सब छोड़ो, क्या छोड़े? एक राइट समझ ले लो कि भगवान है, हमारे पास जो बच्चे हैं वो सब भगवान है, तो तुम्हारी आसक्ति भी खत्म हो जाएगी, मोह भी जिसको कहते हो वो भी चला जाएगा, अभिमान भी चला जाएगा। खाने वाला वो अपना नसीब लाया वो खाएगा। इस तरीके से ज्ञान लो जो सत्य शास्त्रों में लिखा गया है। बाकी शास्त्र तो बहुत है, किताबें तो अभी तक भगवान के लिए लिखी जा रही हैं, पर बात समझनी है। एक बात ना निकले खे एक गल, एक बात समझनी है, और सब है झकड़ा झाक, और ये सब बैठ के चलते हैं, और मिलना कुछ भी नहीं। और बातें करने में क्या जाता है? अरे वो तो बड़ा क्रोधी है, वो तो बड़ा मोह वाला, वो बड़ा आसक्ति वाला, वो नहीं है, परंतु भगवान है। तुम हमारे दादा की बात को लेके देखो, भगवान भगवान कहो, तुम्हारे अंदर से विकार और विषय ऐसे चले जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं, पैदा ही नहीं होंगे। करके देखो, आजमा के देखो, क्योंकि ये ज्ञान आसमाने का है, अनुभव का है। तुम ले करके अनुभव करो, फिर मुझे आके बताना कि अब मुझे विकार विषय आते हैं नहीं आते। हम हजारों के साथ बैठे रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, कोई विकार विषय नहीं आता। क्या हमारे साथ बैठने वाले बहुत गलतियां नहीं करते होंगे? करते हैं, पर हम किसी को देखते ही नहीं, मिस्टेक ही नहीं देखते, और भगवान की दृष्टि डालते हैं। तो एक भी जना कोई गलत काम नहीं करता है, सब राइट है, अपनी समझ से सब चलते हैं। मेरी अपनी समझ है, उनकी अपनी समझ है, चलते रहते हैं सब। किसी से भी हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, क्या हो गया? हर एक अपना अपना स्वभाव लेके आए हैं, हर एक की अपनी समझ है। हम हजारों के साथ भी बैठते हैं, लड़ाई किसी से नहीं। तुम 4 जना भी बैठेगा तो डिफरेंसेस होंगे ना, भेद होंगे, और यहाँ भेद जरा सा भी नहीं। भक्ति है, भक्ति से भेद मिट जाता है। भक्ति में बड़ी शक्ति है, हम भेद मिटा देते हैं और उससे शक्ति हमारे को मिलती है। तुम भेद रखेगा तुम्हारी ताकत चली जाएगी, और भेद नहीं रखेगा बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा। बिल्कुल विस्तार से चलो, जो मैं सो तू, सब जगह भगवान है। ऐसा देखता देखते न विकार निकलेंगे, न विषय निकलेंगे, न आसक्ति, न मोह, न कर्म, न कांड, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक परमात्मा, वो सर्वत्र है और सर्वज्ञ है। सिर्फ उसको, भगवान को अच्छी तरह से जानो। जैसे हमको गुरु देता है, ब्रह्मज्ञानी गुरु सीधी समझ देता है भगवान है, हम कभी उठ करके दूसरी तीसरी बात देखते ही नहीं।
कोई नहीं विकार पैदा होता है, कोई विषय नहीं, कुछ नहीं। ऐसा अंतःकरण शांत होता है जैसे अपना आप। जब है ही अपना आप तो फिर क्या करें। वहीं लड़ाई के मैदान में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन खड़ा है। अर्जुन को राग द्वेष होता है और भगवान श्री कृष्ण को जरा सा भी नहीं। वो ऐसी मस्ती में बैठे हैं, कर भी कुछ नहीं रहे, स्वार्थी हैं, रथ चला रहे हैं। अब वो तीर कमान भी उससे नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि भेद दृष्टि है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला अभेद दृष्टि रखो, अव्यभिचारी दृष्टि रखो। हे अर्जुन, योग लगेगा तुम्हारा अभेद दृष्टि में। भेद वाली दृष्टि में कभी भगवान के साथ जुड़ता ही नहीं है योग, और अभेद भक्ति में योग जुड़ा हुआ है। अव्यभिचारी भक्ति माना किसी को ऊंचा और नीचा कुछ नहीं देखते और योग लग जाता है। सारी दुनिया योग लगाने की यत्न करती है, सब मनाते हैं, हम योगा दिन मनाते हैं, पर भेद नहीं मिटाया बुद्धि से। अपने पराये का भेद, अच्छे बुरे का भेद, आने जाने का भेद नहीं मिटा, योग कैसे जुड़ेगा। भले योगा डे कितने भी मनाओ, पर गुरु का ज्ञान पहले है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक योग नहीं लगेगा। दादा सीधे कहते थे, किसी ने बोला संन्यास धारण किया, बोला आई विश टू सिट इन समाधि, मैं समाधि में बैठना चाहता हूँ। दादा ने कहा सिर्फ विश हटा दो तो समाधि है, इच्छा हटा दो तो समाधि है। इच्छा में भेद आ जाता है, विदा में इच्छा में अपना पराया सोचने लगते हैं। इच्छा रखते ही नहीं, किसी में भी नहीं रखते। जो भी है भगवान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुश रहते हैं क्योंकि पूरा गुरु मिला है। ये खुशी देता रहता है, लेता कुछ नहीं पर खुशी बांटता जाता है सबको। भगवान भगवान कहते कहते अपने आप हम उठ के खड़े हो जाते हैं। कहीं हमारे को और कुछ नहीं होता, रत्ती भर भी और कोई बात ही नहीं है कि विकार निकाले, विषय निकाले, कुछ खर्चा करें, कुछ शक्ति अप्लाई करें, कुछ नहीं। सीधी सीधी बात हमको रिसीव हो जाती है क्योंकि भगवान है, ये बिल्कुल यथार्थ सच है। अद्वैत मत कहता है एक आत्मा, एक ब्रह्म, एक सत्य, एक निराकार, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और उसी को ऑल परवेडिंग बोला, सभी जगह व्यापक तत्व है। ऐसी जगह भी नहीं कोई खाली यहाँ है वहाँ नहीं है, सब जगह है। उस व्यापक तत्व को सबको देते हुए, खुशियाँ बांटते हुए, न विकार न विषय, कोई बात नहीं है, और चलते चलो। तभी तो हमारे दादा ने बोला ये ज्ञान है चुटकियों का, मिनटों में चुटकी लगाओ ज्ञान लग जाएगा। और इतना लेंथी तुम बात सोचता है, हम तो कभी इस तरह के ग्रामर में जाते ही नहीं। एक ही बात, अब कहाँ से विषय जगाएं, दूसरा देखें, फिर विकार जगें, विषय जगें, फिर दूसरा मिटाएं, और फिर अपना आप देखें, फिर विकार जाए, फिर विषय जाए, फिर कहेंगे आज बुखार आया था चला गया, गोली खा ली। फिर परसों देखेगा फिर आ जाएगा, तुम बोलेगा अभी कल गुस्सा करने के लिए इतना किया, आज नहीं करते, ये फिर क्यों कभी कभी आ जाता है, बार बार तुम सोचेगा। और इस तरह से भगवान की बात ध्यान में रखने से कभी आता ही नहीं। अब मैं से उठ के खड़े हो जाते हैं, दौड़ जाते हैं। मैं सबको बोलती हूँ दौड़ो, आजकल चलने का जमाना नहीं है, सारी दुनिया दौड़ती है अपने काम के पीछे, काम है काम है। दादा के टाइम से दादा लोकल ट्रेन में जाते थे, सारी दुनिया फटाफट 2 सेकंड का रुकती थी ट्रेन, फिर सब चढ़े, फिर 2 सेकंड रुकी। दादा पूछते थे कहाँ जाते हो इतने जल्दी जल्दी, बोला दादा कमाई पर जाते हैं, खावा चाहिए। दादा बोलते थे विश्वास करो भगवान तुमको खिलाएगा, ऐसे भागो नहीं, जाओ भले काम करने जाओ, मगर इस तरह से चिंताओं में न जाओ। दौड़ते दौड़ते जाते हो, अरे भगवान ने सबका ठेका लिया, तुमको घर बैठे खिलाएगा। दिल विच कर आराम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बहुत बार दादा समझाते थे, ये दौड़ क्यों लगाई है, न विकार है, न विषय है, न दूसरा है, न दुनिया है, कुछ नहीं है, एक भगवान है। दादा ने इतनी अच्छी बात बोली, हमारे सारे काम खत्म करा दिए। बोला दूसरा है नहीं, हम किसके लिए बात करें। दूसरा देखे सो गाली दे के गया, बोला दूसरे का बेटा, हम तो अपने माता पिता के बेटे हैं। बोला हम तो भगवान के बेटे हैं,
हम दूसरे की बात ही नहीं करते। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारी दुनिया उसी में पड़ी है। फलाना गुरु, ढिमाका गुरु। गुरु एक है, ब्रह्म। ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है। यही गुरु जो पहचान दे ब्रह्म की, वो ही गुरु हुआ। क्योंकि ब्रह्म के सिवा दादा कुछ बात नहीं बोलते थे और उसी में हम सबको खड़ा कर देते थे। वही एक पकड़ी, एक धुन लगाई, राम धुन लागी, उसी धुन में हम सब रहते थे। हम अपनी धुन में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं, पर मुख से कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ शादी गमी की रीत नहीं, यहाँ रीत नहीं है शादी गमी की। करके देखो अंदर में। जब कभी शादी और गमी का माहौल एक साथ हो जाता है तो पूछने वाले कहते हैं, क्या आप गमी पर आ रहे हैं? अरे हम न गमी पे आ रहे हैं, न शादी पे आ रहे हैं, हम प्यार में आ रहे हैं। आप प्यार देते हैं तो हम भी आपको प्यार में आते हैं। बाकी हमारे पास शादी गमी की कोई रीति नहीं है। ये भ्रम संशय तुम्हारे पास है, हम लोग इन भ्रम संशयों में नहीं आते। संसार में जिसकी शादी हुई है वो भी रहने वाला नहीं है, जाने वाला। जो जाने वाला है वो भी जाएगा। किसको पकड़ के आप बिठाएंगे? क्या ऐसा कोई घर है जिस घर में कोई गमी न हुई हो? या ऐसा कोई घर है जिसमें कोई शादी न हुई हो? ये तो जगत रीत है। शादी भी होगी, गमी भी होगी, सब होगा, पर मन को भ्रम। आप इसमें आ रहे हो, आप उसमें आ रहे हो, हम किसी में भी नहीं आ रहे हैं। हमारा प्रीत का सौदा है, हम प्रीत में आ रहे हैं। प्रीत न जाने रीत, प्रीत कभी रीत नहीं जानती। अंदर में सोच के देखो, हमारा सारा जितना भी अंदर में आना जाना घूमना फिरना सब प्यार में है। बाकी सारी दुनिया रीत निभाती है। ये रीत निभाने आए, ये ऐसे निभाने आए, ये ऐसे। हम रीत जानते नहीं। करके देखो, ये ज्ञान हमारा इतना उत्तम है। हम आपको पूरी दादा की वाणी सच्ची वैसे ही बताते हैं। आप जीवन में लगाओगे, खुद ही जीत जाओगे। तुम कहोगे हाँ ये सच था। जरा सा भी झूठ इसमें नहीं है, जरा सा भी शक गुमान नहीं है। ना ये शक गुमान आही मालिक मुल्क जो, सारे संसार की मालिक तुम हो, अपना आप, दूसरा कोई है नहीं। ऐसे जरा सा भी शक गुमान नहीं है। बाकी हम बार बार अपने को शरीर मानते हैं, इच्छाओं में गिरते हैं, वो हम सबकी अपनी है बातें। तो इसी के लिए ही हमारे को रास्ता बड़ा ढीला पड़ जाता है, क्योंकि आपको अपने में उम्मीद ही नहीं है। पता नहीं मैं थोड़ी ना पहुंच सकूंगा भगवान के पास। आप पहुंचे हुए हो, आप ही तो हो। गोला करी जंजी तू पाण सो तू आई पाण, तुम ही तो वो हो। पाण के ना पासे गए तो खेती नहीं जान। ये तुम्हारी जान, जगत की जो जानकारी है ना, बीमारी आई नो की, उसने तुम्हारे को भगवान से दूर कर दिया है। हम कुछ भी नहीं जानते। सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। जो हम सबको संभाल के बैठा है वो सबसे बड़ा है भगवान। बाकी ये थोड़ी ना इसको पहचानते, इसको ये जानकारी जगत की भ्रमों में डाल देती है। भ्रम संशय तो हमको उठाता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान इतना उत्तम है, सारी भ्रम संशय से तुमको उठा देगा और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम कितना भी करो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उठ करके खड़े हो जाओगे, अरे ये तो मेरा अपना आप है, मैं उसके सिवाय तो दूसरा कुछ देखता ही नहीं हूँ। इसी सैर में लगे रहोगे। यही सच्चा सिमरन है जो गुरु तुम्हारे से कराता है। अरे है ही परमात्मा, है ही भगवान, है ही भगवान, ऐसी अंदर में बनाओ जो तुमको उठा के खड़ा कर दे। बाकी बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। भले कितने भी शास्त्र पढ़ो गुरु के बिना, कितनी भी युक्तियां करो, कुछ नहीं है। सब परमात्मा तुम्हारे को खड़ा कर देगा। अंदर में करो, विश्वास करो तो उठ करके खड़े हो जाओगे। हरिओम भगवान जी। भगवान जी, विकाल मतलब छाती तो क्या विकाल क्या
विकार। विकार क्या? अरे ठीक से बोलो ना, क्या पूछते हो? भगवान जी विकार मतलब क्या होता है? विकार कुछ नहीं होता है, भगवान होता है। सिर्फ भगवान को याद करो, विकार कोई है नहीं। ये तो ऐसे ही तुमने शब्द सुना है तो तुम पूछ रहा है विकार क्या होता है। विकार कोई भूत थोड़ी ना है जब हम तुमको बताएंगे। विकार कुछ नहीं होता, सिर्फ भगवान होता है। भगवान जी 4 ॾींहं सां तव्हां क्या चीज? 4 ॾींहं सां हिते अचा तो इलाही सुठो लगे तो तव्हांजा इलाही शुक्राना।